और साहब उनका नाम था जोगीदास जी। ठीक है, जोगीदास जी बड़े पुत्र थे, इसलिए बड़े मेधावी थे। 8.5 फीट उनकी हाइट थी, भीम का उनका शरीर था। और उन्होंने जैसलमेर से 30 कोस दूर एक छोटा सा गांव बसाया। पहले ऐसे ही होते थे, गांव ऐसे ही बनते थे। एक ठाकुर आते थे, गांव बसा देते थे, किसी 2-3-4 परिवार को बुला लेते थे और गांव वहां से शुरू। तो उन्होंने 30 कोस दूर एक गांव बसाया, उस गांव का नाम रखा जोगीदास का गांव। जोगीदास जी बड़े पराक्रमी थे। उस समय उन्होंने जैसलमेर एक ऐसा क्षेत्र जहां पे बारिश बहुत कम होती, पानी की बहुत तकलीफ रहती है, उन्होंने एक कुआं खुदवाया जिसका नाम रखा जोगीदास का कुआं, और एक तालाब बनाया जिस तालाब का नाम रखा राणासर तालाब। उस समय जनता के लिए जल की व्यवस्था के, जल के स्रोत बनाना बहुत बड़ा काम था। जोगीदास जी के 2 विवाह हुए, एक बाड़मेर की राजकुमारी राजबाईसा के साथ, एक खीवसर की राजकुमारी बदन बाईसा के साथ। 2 विवाह होने के बाद कई वर्ष निकल गए। सुनना महिलाएं, इसको सुनना बात को। कई वर्ष निकलने के बाद 2-2 रानियां होने के बावजूद कई वर्षों तक उन्हें संतान नहीं हुई। तब किसी ऋषि की आज्ञा लेके उन्होंने अपनी कुल देवी स्वांग देवी का व्रत धारण किया और कठोर तपस्या की, और परम प्रतापी जनता के सेवक कुछ ही दिनों के अंदर माता खुद प्रकट हो गई। और मां ने कहा कि मैं खुद कंकु के पगले तेरे घर पे आऊंगी। फिर क्या था, मां का वचन, और 90 महीने बदन बाईसा की कोख से विक्रम संवत 1745 भाद्र सुदी सातम और सोमवार के दिन एक रूपवती, एक सूर्य के समान चेहरे वाली कन्या का जन्म हुआ। विक्रम संवत 1945 भादो सुदी सातम सोमवार के दिन, और जिस दिन उनका जन्म हुआ, ऐसा कहा जाता है कि पूरे उस क्षेत्र के अंदर इतनी मूसलाधार बारिश हुई, इतनी बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी कि जितने भी बावड़ियां, नाले, तालाब, सभी पालर पानी से लबालब भर गए। और विशु भाई, शास्त्र तो ये कहते हैं कि उस दिन जोगीदास जी के आंगन के अंदर कंकु की बारिश हुई और कंकु की ढिगलियां बन गई। तब जोगीदास जी समझ गए कि आज मेरे घर पे शक्ति स्वरूपा मां भवानी का आगमन हुआ है। फिर तो जोगीदास जी को 3 पुत्र भी हो गए, और क्या, जिस घर में शक्ति हो, जिस घर में भवानी हो, तो उसके तो बेड़ा पार है। धीरे धीरे बड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूं कि धीरे धीरे। आपने 1947 बोला है, उसको 1700 करो। 1745 बोलो। हाँ, 1745 विक्रम संवत 1745। अब धीरे धीरे बाईसा बड़े हुए। 9 दिन बाद कुल पुरोहित को बुलाया गया, और नाम क्या रखा आपको पता है? कोई बता सकता है क्या नाम रखा? स्वरूप बाईसा। क्या नाम रखा? माजीसा का नाम क्या रखा? स्वरूप बाईसा। ये सुनना, जो लोग डरते हैं ना, उनसे कहना चाहता हूं कि ये डर का विषय है ही नहीं। ये वो त्याग है, ये वो बलिदान है, ये वो दरबार है जहां पे हर किसी को शरण मिलती है। और कलयुग के अंदर अर्श फर्श कोई भवानी का अवतार है, वो माजीसा का अवतार है। अब जैसे ही वो 18 साल के होते हैं, जोगीदास जी अपना घोड़ा स्वरूप बाईसा के लिए अच्छा वर ढूंढने के लिए मालानी की तरफ लेके जाते हैं। और उस समय मालानी के रावल कल्याण सिंह जी जग ठावा था, बड़े वीर प्रतापी थे। और उस समय जोगीदास जी जब बाड़मेर मालानी की तरफ जाते हैं, तब उनकी मुलाकात एक राजपुरोहित जी से होती है। उस राजपुरोहित जी को वो अपने स्वरूप बाई साहब के सबकण के लिए भरावन देते हैं। और वो राजपुरोहित जी जो थे, वो मावल रावल कल्याण सिंह जी के परम मित्र थे। अब कल्याण सिंह जी जसोलगढ़ के रावल, बड़े वीर प्रतापी, लेकिन उनको एक टेंशन था कि उनका विवाह तो हो चुका था, लेकिन उनके संतान उनके भी नहीं थे। तो राजपुरोहित जी ने उन्हें कहा कि साहब, रावल साहब, आप इस जगत के अंदर, इस संसार के अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल नहीं हो। आप एक विवाह कीजिए, आपके संतान जरूर होगी। अपने दोस्त की बात को रखते हुए उस जागीरदार जी ने कहा कि भाटी परिवार के, भाटी कुल के अंदर एक बड़ी स्वरूप, सुंदर, गुणवान कन्या है, आप कहो तो बात चलाओ। बात चली और विवाह भी हो गया, और स्वरूप बाईसा जसोलगढ़ के महल चढ़ गए। और जैसे ही जसोलगढ़ के अंदर चढ़े, उनकी जो रानी थी, पूर्व पत्नी थी, पहली पत्नी,
उन्होंने बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ स्वरूप बाईसा को अंदर महल में लिया। दोनों रानियां बहनों की तरह रहने लगी और रावल कल्याण सिंह जी को जो पुत्र नहीं था, 90 महीने स्वरूप बाईसा ने, माता रानी भटियानी ने एक बहुत ही तेज प्रतापी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम था, कोई बताएगा? हाँ, लाल बनासा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए लाल बनासा की। अब यहां तक हम पहुंच गए कि हम लाल बनासा का जन्म तक पहुंच गए। पूरे जसोलगढ़ के अंदर ढोल बजने लगे, मिठाइयां बंटने लगी, मंगल गीत गाए जाने लगे। तब माता रानी भटियानी ने अपनी बड़ी बहन, समझ लीजिए, उन्हें भी देवी का इष्ट दिया कि हे मेड़ती जी, आप भी, देवड़ी जी आप भी पढ़ लीजिए देवी का। और 9 महीने बाद देवड़ी जी को भी, रावल कल्याण सिंह जी के पहली पत्नी को भी 9 महीने बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनका नाम क्या रखा? प्रताप सिंह जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब रावल कल्याण सिंह जी की ढलती उम्र में उनके आंगन के अंदर 2-2 झूलों के अंदर 2-2 राजकुमार झूला झूल रहे हैं। इतना परम सौभाग्य, इतना उनको चाहिए क्या था। लेकिन कुछ ही समय बाद उस महल के अंदर एक मंत्रा जैसी दासी का आगमन होता है। आपको बता दूं कि ये नियम है कि राजा का प्रथम पुत्र ही अगला राजा बनता है। ये बात पता है आपको? राजा का अगर 10 रानियां हैं या 25 रानियां हैं, लेकिन जो पहले पुत्र को जन्म देगी वो ही उसके गद्दी का हकदार होगा। अब देवड़ी बाईसा के मन में यह चलने लगा, उस मंत्रा जैसी दासी ने डाल दिया कि अब तो पटरानी का भी हक गया। अब आपके जो कुंवरसा है वो राजा नहीं बनेंगे, वो रावल नहीं बनेंगे। रावल कौन बनेगा? लाल सिंह जी। अब धीरे धीरे उसके मन में वो ईर्ष्या की भावना, वो जलन की भावना, कहते हैं अगर एक नींबू लऊं, अगर मैं उस नींबू को मैं अगर कह दूं आपसे कि ये सेब है, सेब है, सेब है, 100 बार मैं कह दूं कि ये सेब है, तो आपके मन में ये बात बन जाएगी कि हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसी ही सेब बनती। इसलिए किसी की बातों में, किसी की चुगलीखोरी में कभी किसी को नहीं आना है। अब माजी साहब को घूमर का बड़ा शौक था, तीज का बड़ा शौक था, सवरने सजने का बड़ा शौक था। आप देखते हैं ना ये माहौल, क्योंकि उन्हें शौक था सजने सवरने का। तीज आ गई, सारी सखी सहेलियां जसोलगढ़ के महल में तीज खेलने के लिए, घूमर खेलने के लिए चली गई। माजी साहब को भी जाना था। उन्होंने, उनकी बड़ी जो बहन देवड़ी जी ने बहाना बना दिया सर दर्द का कि मुझे सर दर्द हो रहा है। वो अपने लाल सिंह जी को सुला के घूमर खेलने के लिए चले गए और पीछे उस दासी ने और देवड़ी जी ने मिलके सोते हुए नन्हे से राजकुमार को उठा के, ईर्ष्या की भावना को लेके मन के अंदर उसको उठा के, उसको दूध के अंदर जहर मिला के उसके गले के नीचे उतार दिया। अब जैसे ही जहर गले में गया, छोटा सा बालक, नन्हा सा शिशु, और जैसे ही ये बात, क्योंकि शक्ति स्वरूपा थी स्वरूप बाई साहू ने, जैसे उनके हृदय के रोम रोम उठे, वो दौड़े हुए नंगे पांव, कांटे पत्थर सभी को छोड़ते हुए बगीचे से वो जैसे ही लाल सिंह जी के पास आए, उन्होंने उठाया। तब तक देर हो चुकी थी। बड़ा शॉर्टकट में उन्होंने अपने लाल को, उस लाल की माटी को अपने गले से लगाया और उन्होंने इस पूरे संसार को देखा। उन्हें संसार से नफरत हो गई कि जिसे इतना रखते हुए भी उन्होंने एक सौगंध ली कि मैं आज से इस संसार का, इस कपटी, इस धोखेबाज संसार का पानी तक नहीं पीऊंगी। उसको लेके वो शमशान घाट की तरफ रवाना हो गए। जब वो शमशान घाट की तरफ जा रहे थे तो उनके पांव जो थे वो जमीन से 1-1 फुट 2-2 फुट ऊपर, पूरा जमाना देखते देखते हर्ट-बर्ट हो गया। और जैसे ही शमशान घाट में पहुंचे, चिता तैयार थी, जैसे ही वो अपने पुत्र को लेके चिता पे बैठे, अग्नि स्वतः लग गई। अग्नि लगी और जोत के अंदर जोत समा गई। अब आप बताइए, जिन्होंने अपने पुत्र के वियोग में, क्योंकि पति के वियोग में तो इस हिंदुस्तान के अंदर लाखों सतियां हुई है, क्या यह पहला इतिहास का एक उदाहरण है कि अपने पुत्र के वियोग के अंदर स्वरूप बाईसा ने खुद को सती कर दिया। इसलिए इस दरबार में कहा जाता है कि कोई भी दाम्पत्य अगर यहां पर आता है, कोई भी एक जोड़ी आती है जिसके घर में किलकारी नहीं है, वो यहां से किलकारी लेके जाता है। अगर कोई जोड़ी आती है जिसके दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है, हस्बैंड वाइफ के बीच में बनती नहीं है, वो इस दरबार में आता है तो यहां से सुख लेके जाता है। अब आप बताइए, डरने की क्या बात है? ये सिर्फ भ्रांतियां हैं, ये सिर्फ भ्रम है जो फैलाए गए हैं।
इसके आगे की भी कहानी बहुत शानदार।